एक बार मिठाइयों में आपस में जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक दूसरे से लड़ने लग गए। रसगुल्ला अकड़कर बोला, मैं सबसे मीठा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, इतने में जलेबी रानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं सबसे मीठी हूं, मुझ में से तो हर वक्त रस टपकता रहता है, लोग मुझे देखकर ललचा जाते हैं। हाँ, फिर इमरती देवी जलेबी से चुटकी लेते हुए बोली, जलेबी रानी, तुम चाहे जितनी भी रसदार क्यों ना हो, पर सबसे मीठी तो मैं हूं, मेरा स्वाद सबसे अलग और सबसे अनोखा है। अब भैया लड्डू गोपाल जी कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो बोले, अरे हटो हटो, तुम सब शायद ये भूल रहे हो कि भगवान के हाथ में तो मैं रहता हूं, गणेश जी का प्रिय मिष्ठान हूं, असली चौधरी तो मैं हूं, और तुम सब मुझसे पीछे हो। अब लड्डू गोपाल की बात सुन के हलवा बोलता है, भाई साहब, भले ही आप भगवान के हाथ में रहते हो, पर भगवान को भोग तो सबसे पहले मेरा ही लगता है, इसीलिए मैं सबसे खास हूं। अब इस बहस से माहौल गर्म हो गया। हर मिठाई खुद को सबसे खास और मीठा बताने में लगी थी। तभी कोने में चुपचाप पड़ी चीनी की बोरी हंसते हुए बोल पड़ी, अरे अरे ठहरो भैया, अरे तुम सब चुप रहो, ये झगड़ा बेकार है, असली मिठास तो मुझ में है, लड़ना झगड़ना बंद करो, अगर मैं ना हूं तो तुम सबका कोई वजूद नहीं, तुम सब में मैं ही तो हूं, मेरे कारण ही तुम सब में मिठास है। हाँ, अगर मैं नहीं तो तुम सब कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम तो केवल आटा, मैदा, सूजी, बेसन और उड़द की दाल ही हो, मैं ही तुम सबकी आत्मा हूं। अब चीनी की बात सुनकर सभी मिठाइयां चुप हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और लड़ाई बंद हो गई। अब साथियों, ये तो थी मिठाई की बात। असल में देखा जाए तो यही हमारी जिंदगी का आईना है। साथियों, ये है तो बड़ी छोटी सी कहानी, पर यह कहानी हमें एक बड़ी गहरी सीख देती है। आपको पता है, हम और आप भी अपनी अपनी जिंदगी में आपस में यूं ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई अपने पैसे पर इतराता है, कोई अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर, कोई अपने ऊंचे खानदान का घमंड करता है, तो कोई बड़ी गाड़ी और बड़े मकान की शान दिखाता है। अरे भैया, काहे को लड़ते झगड़ते हो इस क्षणभंगुर माटी के शरीर पर? किस बात की घमंड, किस चीज के अहंकार? सच तो ये है कि हमारा असली मूल्य हमारी आत्मा में है। ये शरीर तो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है, जो एक दिन खत्म होकर मिट्टी में ही मिल जाएगा। याद रखना, भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, पर किसी की अकड़, अभिमान, घमंड और अहंकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जब तक शरीर में चेतना है, जब तक जान है, जब तक आत्मा है, सिर्फ तभी तक ये चल रहा है। इसी से इसकी शोभा है। वरना जरा सोचो, आत्मा के निकल जाने के बाद एक रात भी इस जड़ शरीर को घर में रखना भारी हो जाता है। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस आत्मा को, उस चेतना को हम पहचानते नहीं, और सारी जिंदगी इस माटी रूपी शरीर को ही सजाने संवारने में निकाल देते हैं। साथियों, कुछ नहीं रखा है इस लड़ाई झगड़े में, सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दो। घमंड, अहंकार, अभिमान, सब कुछ छोड़ दो और प्रभु का नाम लो। देखना, भगवान की कृपा से जिंदगी हसीन हो जाएगी। तो साथियों, आज तो समय हो चुका है आज के हेल्थ टिप्स। साथियों, कहानी तक तो ठीक था, पर जितना हो सके कोशिश करें कि चीनी का सेवन कम से कम किया करें। चीनी के जगह आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में गुड़ को सबसे अच्छा माना गया है, तो जब भी मीठा खाने का मन करे, आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।